हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अंकुश एकेडमी में स्वागत है। मैं प्रियंका। आज बात करेंगे कि झारखंड का प्रमुख विद्रोह, कि झारखंड में जो विद्रोह हुआ उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह। संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह, ये झारखंड के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्व, झारखंड के क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव पड़ा है संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह को। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मुंडा विद्रोह। ये जो मुंडा विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने। उसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ वो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में कहाँ हुआ था? उलीहातू गांव, खूंटी जिला। जो खूंटी जिला के अंतर्गत उलीहातू गांव है, वहीं पे बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था और माता का, क्योंकि ये सब भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलती है। तो पिता का नाम था सुगना मुंडा। पिता का नाम था सुगना मुंडा और माता का नाम था करमी मुंडा। पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम था करमी मुंडा। अब आता है कि इनका आरंभिक नाम मतलब इनका आरंभिक या बचपन का नाम किसका? बिरसा मुंडा का। तो दाऊद मुंडा इनके बचपन का नाम या फिर आरंभिक नाम जो था वो था दाऊद मुंडा। और बिरसा मुंडा जो थे, ये लोग 5 भाई थे। कितने थे? 5 भाई। 5 भाई में बिरसा मुंडा का जो नंबर था वो चौथा नंबर पे थे। और सबसे बड़ा भाई का नाम था कोंता, दूसरे का तस्कीर, तीसरे का चंपा, चौथे का बिरसा और 5वां का कान्हू। मतलब ये लोग 5 भाई थे और जिसमें बिरसा मुंडा का चौथा नंबर था। अब आता है इनका प्रारंभिक शिक्षा। जो इनको जो प्रारंभ में शिक्षा दी गई वो गुरु कौन थे? वो थे जयपाल नाग। कौन थे? जयपाल नाग। अब आता है कि धार्मिक गुरु। जब इनके ऊपर धार्मिक विचारों का प्रभाव पड़ा, किसके ऊपर? बिरसा मुंडा। तो धार्मिक विचारों को जो दिए वो कौन थे? मतलब धार्मिक गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। कौन थे? आनंद पांडे। और ये जो आनंद पांडे थे वे वैष्णव धर्म को मानते थे। कौन धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म। ये जनेऊ का धारण करते थे और इनका ही प्रभाव बिरसा मुंडा पे ज्यादा पड़ा। वो खुद को भी जनेऊ का धारण करने लगे थे। धार्मिक गुरु अगर पूछा जाए तो आनंद पांडे। और बिरसा मुंडा का जब जन्म हुआ तो वो कहीं एक जगह ना रहे। वो कभी मामा घर, कभी मौसी के यहाँ, कभी पादरी के यहाँ, मतलब उनका जो बचपन का काल बीता वो यही सब जगह में बीता। और उनका जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था? तो 1886 में जर्मन एवेंजेलिकल चर्च, 1886 में जर्मन एवेंजेलिकल चर्च में, जो कि चाईबासा के अंतर्गत था। कहाँ था? चाईबासा के अंतर्गत। और जो बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ उसको होने का क्या कारण था? उस टाइम सबसे ज्यादा खूट कटीदार जो प्रथा था उसको अंत किया। जब अंग्रेज लोग आए तो यहाँ पे जो मुंडा विद्रोह हुआ उसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि खूट कटीदार प्रथा का अंत करना, फिर मुंडा लोगों के ऊपर शासन करना, यही सब कारण था। खूट कटीदार क्या था उस टाइम? तो ये मुंडा लोग भी जो थे वो लोग का जो जीवन यापन था वो लोग का भी कृषि और ये कृषि और वन ही उन लोगों का जीवन यापन होता था। वो लोग जब जंगल में रह रहे थे तो जंगलों को साफ करके, वहाँ की जंगल को साफ करके और कृषि योग्य भूमि बनाते थे। तो जंगल किसी एक आदमी का नहीं था, वो ये लोग सब मिलकर जंगल को साफ करते थे और वहाँ की जमीन को कृषि योग्य भूमि में बदलते थे। तो वहाँ पे सारे मुंडा लोग एक साथ काम करते थे, मतलब सामूहिक रूप से काम करते थे। तो सामूहिक रूप से भी खेती भी करते थे। तो उसी को खूट कटीदार प्रथा कहा जाता है कि ये लोग सामूहिक रूप से काम करते थे, खेती वगैरह करते थे। जब अंग्रेज यहाँ पे शासन करने लगे तो सबसे पहले वो लोग
खुट कटीदार प्रथा को अंत किया और वही विद्रोह का कारण रहा, वही सबसे ज्यादा विद्रोह का कारण रहा। और बिरसा मुंडा बहुत कम उम्र के थे, उनका जन्म 1875 ईस्वी में हुआ था और 1900 में वो मतलब उनकी मृत्यु भी हो गई थी। सोचिए 25 वर्ष की उम्र में सब हुआ था। अब आते हैं कि 1895 ईस्वी में स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया। बिरसा मुंडा 1895 ईस्वी में स्वयं को दूत घोषित किया, अपने आप को कहलाने लगा कि हमको भगवान ने भेजा है इस धरती पे, क्योंकि यहाँ पे जो शासन, वहाँ का जो अंग्रेज शासन कर रहे थे उन लोग के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। और तब ये जाके प्रचार प्रसार करने लगे। तब उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ी, मतलब उनका जो अनुयायी था उसकी संख्या भी बढ़ी और वहाँ के अनुयायियों की तरफ से वे धरती आबा कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? धरती आबा। और धरती आबा का मतलब होता है धरती के पुत्र। ये क्वेश्चन पिछले बार झारखंड CGL के एग्जाम में आया था कि धरती आबा किस क्रांतिकारी को धरती आबा के नाम से जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को जाना जाता। और जब धरती आबा कहलाने लगे तब एक नए पंथ बिरसाइल पंथ की स्थापना की। तब एक बिरसा मुंडा ने बिरसाइल पंथ की स्थापना की और इसमें सिंह बोंगा की आराधना की। उस टाइम इन्होंने जब बिरसाइल पंथ की स्थापना की तो अन्य देवी देवताओं की आराधना करने के लिए मना किया। सिर्फ एक देवता, कौन? सिंह बोंगा की आराधना करने पर बल दिया। मुंडा, संथाल, इन लोग का जो मुख्य देवता होता वो कौन है? सिंह बोंगा। कौन है? सिंह बोंगा। और जो विद्रोह का कारण हुआ, ये जो मुंडा विद्रोह था उसका जो कारण था वो अनेक कारण था, एक कारण से नहीं था। उस टाइम जो ब्रिटिश शासन था उनके जो जितने भी जमींदार थे, साहूकार थे, तो ये उस टाइम जमींदार और साहूकार को दिकुओं के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? दिकुओं के नाम से। और उनके खिलाफ ये लोग विद्रोह करना चाहते थे, क्योंकि वहां पे ये लोग के ऊपर बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। और वन और भूमि पर आदिवासियों का प्राकृतिक अधिकार, वहां जब अंग्रेज आए तो इन लोगों के जमीन फिर कृषि पर अधिकार कर लिए। तो ये लोग सोच रहे थे कि वन और भूमि पर आदिवासियों का प्राकृतिक अधिकार होना चाहिए और फिर अपना मुंडा स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे। यही सब कारण था विद्रोह का कारण। अब मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह 1895 से 1995 में जो हुआ था के नाम से जाना जाता है। मुंडा विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और जब विद्रोह हो रहा था उस टाइम बिरसा मुंडा जब विद्रोह छेड़े और विद्रोह जब अच्छे तरीके से जब हो रहा था तो बिरसा मुंडा का एक बार वो अंग्रेज के हाथों से निकल गए थे। और 23 अगस्त 1895 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया। बिरसा मुंडा जब आंदोलन को छेड़े और इधर उधर जब वो भाग रहे थे, अंग्रेज के चंगुल से वो भाग रहे थे क्योंकि हमको कहीं पकड़ न ले, तो इन्होंने 23 अगस्त 1895 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। किसने किया था? J.R.K. मेयर्स ने। 23 अगस्त 1895 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। और कौन किए थे? J.R.K. मेयर्स के द्वारा किया गया था। और 2 वर्ष की सजा और 50 रुपए का जुर्माना की सजा, मतलब वो जब इस बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया तो 2 वर्ष की सजा भी दी गई और 50 रुपये का जुर्माना भी दिया गया। उस टाइम 50 रुपये का जुर्माना नहीं देने के चलते इनका जो जेल का कार्यकाल था वो 6 महीना और बढ़ गया। 50 रुपये का जुर्माना नहीं देने के कारण 6 महीने का जेल का विस्तार बढ़ गया। फिर इनको बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1857 को रिहा कर दिया।
कब जेल से फिर रिहा किया था? 30 नवंबर 1897 को, क्योंकि उस टाइम एलिजाबेथ द्वितीय का समारोह चल रहा था, इसीलिए 30 नवंबर 1857 को जेल से रिहा किया गया था। जब बिरसा मुंडा जेल से रिहा कर दिए गए तो फिर उन्होंने अपने समस्त मुंडा, जो मुंडा जनजाति थे, वो लोग एकत्रित होने का आग्रह किया। मतलब उस टाइम फिर बोला कि ये क्रांति अब जोर लगाकर हम लोग को लड़ना चाहिए। तो उन्होंने समस्त मुंडा को एकत्रित होने का आग्रह किया 1897 ईस्वी में। कहाँ पे? खूंटी के निकट डोम्बारी पहाड़ को आंदोलन का केंद्र बनाया। ये जो सब मुंडा को एकत्रित होने के लिए कहा गया था 1897 ईस्वी में, तो कहाँ पे? खूंटी के निकट डोम्बारी पहाड़ है वहीं पे, और वहीं पे आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया गया। कहाँ बनाया गया? डोम्बारी पहाड़ को आंदोलन का केंद्र बनाया गया तथा बिरसा सेना का गठन किया गया। और फिर बिरसा सेना का गठन किया गया। और यहाँ तक आप लोग समझ गए कि ये 30 नवंबर 1857 को रिहा किया गया। फिर जब ये बिरसा मुंडा जेल से आए तो फिर इन्होंने विद्रोह को जोर शोर से करने के लिए अपने जनजातियों को आपस में मिलाए और खूंटी के निकट डोम्बारी पहाड़ में आंदोलन का केंद्र बनाया। अब फिर जब बिरसा मुंडा इधर उधर भागते फिरे तो इनके ही आदमी, किनके? बिरसा मुंडा के ही आदमी, जो बड़गांव के जगमोहन सिंह के आदमी थे। कहाँ? बड़गांव के जगमोहन सिंह के आदमी थे। कौन? वीर सिंह। ये 500 रुपए इनाम लेकर, किससे? अंग्रेज से। उस टाइम अंग्रेज का शासन था, तो अंग्रेज से 500 रुपए इनाम लेकर बिरसा मुंडा को गिरफ्तारी करवा दिया। और ये किनके आदमी थे? तो ये बिरसा मुंडा के ही आदमी थे, इन लोगों के ही आदमी थे। और उस टाइम 500 रुपये बहुत ज़्यादा रकम था, 500 रुपये। तो इन्होंने 500 रुपये लेकर और बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। और गिरफ्तार कब हुआ? 3 फरवरी 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया। कब? 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया और बिरसा मुंडा को रांची जेल में डाल दिया गया। और 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु का जो कारण बताया गया वो हैजा बता रहा था कि हैजा हो गया था, हैजा के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। और कहाँ? रांची जेल में हैजा हो जाने के कारण। बिरसा मुंडा एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो इनका चित्र, बिरसा मुंडा का जो चित्र है वो सांसद के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में देखने को मिलती है ये क्वेश्चन कि बिरसा मुंडा एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका चित्र सांसद के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। और इनका ये विद्रोह का नारा था कि रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। क्या था? रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। ये था मुंडा विद्रोह का कारण था। उसके बाद क्या क्या हुआ इसमें हम बता दिए। मेरे अनुसार जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हम इसमें सारा ऐड किए हैं बिरसा मुंडा में। और इनके जन्मदिन के अवसर पर ही झारखंड की स्थापना किया गया है 15 नवंबर। ये था बिरसा आंदोलन, बिरसा मुंडा। इसको बिरसा मुंडा आंदोलन भी कहते हैं, मुंडा विद्रोह भी कहते हैं और उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब आते हैं तिलका आंदोलन। क्या है? तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन कौन किए थे? तिलका मांझी द्वारा किया गया था। उनके नाम पे ही इनका आंदोलन हुआ था। तिलका आंदोलन तिलका मांझी द्वारा किया गया था। और तिलका मांझी कहाँ के थे? ये भागलपुर के थे। इनका जो जन्म हुआ 11 फरवरी 1750 ईस्वी में। कब हुआ था? 11 फरवरी 1750 ईस्वी को हुआ था। तिलकपुर गांव, ये गांव पड़ता है सुल्तानगंज में। और भागलपुर क्षेत्र में सुल्तानगंज में पड़ता है ये गांव तिलकपुर। इनके पिता का नाम था सुंदरा मुर्मू और माता का नाम था सोमी।
तिलका मांझी के पिता का नाम था सुंदरा मुर्मू और माता का नाम था सौमी। और तिलका मांझी को उनका एक दूसरा नाम भी था जो जावरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता था, जो जावरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता था। और जो तिलका मांझी ये तिलका आंदोलन हुआ उसका भी कारण था जनजातियों की खुटकटी व्यवस्था को अंत करना। सब जो उस टाइम जितने भी ये विद्रोह हुए उस सारा का कारण यही माना जाता है कि जब अंग्रेज आए ये लोग पे अत्याचार करते थे, शोषण करते थे, भारी मात्रों में कर लगाते थे, इन लोग के जमीन ले लिए थे, वहां पे जो कृषि उत्पाद था उस पे टैक्स लगाते थे। यही सब विद्रोह का कारण था। विद्रोह का कारण था जनजातियों की खुटकटी व्यवस्था का अंत करना। और अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम आदिवासी थे। ये जो तिलका मांझी थे ये अंग्रेज के विरोध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे। ये प्रथम आदिवासी थे जिन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह किया था और इन्हें आदि विद्रोह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि विद्रोह भी कहा जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई आरंभ कहाँ से हुआ था? तो भागलपुर के निकट वेनचेरीजोर नामक स्थान से हुआ था। जो ये तिलका आंदोलन हुआ था वो कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो भागलपुर के निकट वेनचेरीजोर नामक स्थान से शुरू हुआ था। अब आता है कि 1773 ईस्वी में अगस्टस क्वींसलैंड को राजमहल क्षेत्र का सुप्रिटेंडेंट बनाया गया। जो राजमहल का क्षेत्र है उस टाइम राजमहल क्षेत्र संथाल परगना के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो 1773 ईस्वी में अगस्टस क्वींसलैंड को राजमहल क्षेत्र का सुप्रिटेंडेंट बनाया गया। मतलब वहां का जो राजमहल क्षेत्र का था वहां का सुप्रिटेंडेंट क्वींसलैंड को बनाया गया था। और तिलका मांझी ने क्या किया? इनको ये तीर भाला में अच्छा ज्ञानी थे तिलका मांझी। ये उस टाइम विद्रोह होता था उस टाइम यही तीर भाला से ही आदमी को घायल किया जाता था या मारा जाता था। तो तिलका मांझी ने छिप के कभी जो वार करते थे तो छिप के करते थे। और 13 जनवरी 1784 ईस्वी को क्वींसलैंड को तीर से मारकर गिराया था और क्वींसलैंड की हत्या कर दी। कब? 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने क्वींसलैंड को तीर से मारकर गिराया था। और कब? भागलपुर के आक्रमण के दौरान जब भागलपुर में ये विद्रोह छिड़ा था उस टाइम तिलका मांझी ने वहां के जो सुप्रिटेंडेंट थे क्वींसलैंड तो उसको तीर से मारकर गिरा दिया था। और 1773 में तो ये आंदोलन ही छिड़ा। तिलका आंदोलन कब? 1773 से 1785। और 1784 में इन्होंने क्वींसलैंड की हत्या कर दी। और 1785 ईस्वी में फिर एक साल के बाद वॉरेन हेस्टिंग वहां का जो अंग्रेज शासक थे वॉरेन हेस्टिंग द्वारा तिलका मांझी को भागलपुर में बरगद के पेड़ पर खुलेआम सबको उनको फांसी दी गई थी। ये जो तिलका मांझी को फांसी दी गई थी कब? 1785 में। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा भागलपुर में बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि तिलका मांझी को कहाँ पे फांसी दी गई? तो भागलपुर में। किस पेड़ पे दी गई थी? तो बरगद पेड़ पर फांसी दी गई। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग। कब? 1785 में। इससे जो क्वेश्चन निकलता था वो बता दिए। अब आता है कि और जब तिलका मांझी को जिस जगह फांसी दी गई है वहां पे अब एक चौक बन गया है जिसका नाम है बाबा तिलका मांझी चौक। वो चौक का जहाँ पे फांसी दी गई थी वहां पे बाबा तिलका मांझी कह के चौक बनाया गया है। अब भागलपुर विश्वविद्यालय है भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर तिलका मांझी विश्वविद्यालय कर दिया है। मतलब तिलका मांझी के नाम पे उस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। कब? 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर तिलका मांझी विश्वविद्यालय किया गया है। भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर 1991 ईस्वी में
तिलका मांझी विश्वविद्यालय रखा गया है। ये यहाँ तक तो हो गया कि भागलपुर का जो विश्वविद्यालय है उसका नाम बदलकर तिलका मांझी के नाम पे रखा गया है। कब? 1991 में। अब तिलका मांझी को पकड़वाने में पहाड़िया सरदार जौरव पहाड़िया ने अंग्रेजों को जानकारी दी थी। जब तिलका मांझी भी छिप कर वार करते थे, मतलब अपना तीर धनुष से अंग्रेजों की हत्या करते थे, तो उस टाइम पहाड़िया सरदार थे जौरव पहाड़िया। कौन थे? जौरव पहाड़िया। इन्होंने अंग्रेजों को जानकारी दी कि तिलका मांझी यहाँ पे है। तो अंग्रेजों का एक तरह से हुआ कि ये भी अंग्रेजों का साथ दिए थे। कौन? पहाड़िया सरदार जौरव पहाड़िया ने तिलका मांझी को पकड़वाने में। और ये जो विद्रोह हो रहा था, तिलका मांझी जो विद्रोह हो रहा था, तिलका आंदोलन, तो इसका जो प्रचार हेतु, मतलब अपने आदमियों को इकट्ठा करने के लिए, इस विद्रोह में भाग लेने के लिए, तो उस टाइम प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? साल के पत्तों का प्रयोग किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि तिलका आंदोलन के प्रसार हेतु किसका प्रयोग किया गया, तो साल के पत्तों का प्रयोग किया गया था। ये तो आपका हो गया मुंडा विद्रोह से जितना इम्पोर्टेंट था मैं करा दी। और तिलका आंदोलन, ये तिलका आंदोलन से अगर इस दोनों से क्वेश्चन आता है तो इतने के अंतर्गत क्वेश्चन आता है तो मैं करा दी। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और 1 से 2 बार वीडियो देखने के बाद आपको खुद सारा याद हो जाएगा कि कब क्या हुआ था। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।